नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके और हर बार कोई ना कोई एक नया विचार लेकर के आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तो आज का जो मेरा विचार है, वो ये है कि टूटते हुए एकाकी परिवार। अब आप ये सुन कर के चौंकेंगे कि आज तक सुना था कि संयुक्त परिवार टूटा है, तो आज एकाकी परिवार कैसे टूट रहा है? तो आइए चलिए इस पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। आपने अ, कई दशकों पहले से ये सिलसिला जारी है कि पहले जो एक भरा-पूरा परिवार होता था जिसके अंदर बुजुर्ग भी रहा करते थे, भाई-बंध, चाचा-ताऊ, बुआ, ननद, भाभी, है नहीं? तो ये सब जो एक छत के नीचे एक परिवार में, एक आंगन में जो रहा करते थे, तो उसको हमने टूटते हुए देखा है। और जब लोगों का अलग-अलग कारणों से शहरों की तरफ पलायन हुआ, तो कुछ लोग विवश हुए एकाकी परिवार बनाने के लिए। कुछ लोगों के कुछ झगड़े या परेशानियाँ या उनको स्पेस नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने एकाकी परिवार में जाना स्वीकार किया। तो अभी इन बातों को भी होते बहुत समय हो चुका है। अब आप अगर शहरों में बात करें एकाकी परिवार की, तो अब एकाकी परिवार भी टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं एकाकी परिवार? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के पास एकाकी परिवार में सिर्फ पति-पत्नी और उनके बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहा जाता है। तो ये इनके पास धन तो आया, पैसा भी आया और इनके पास पद, प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीज़ें आईं, जिसका इन्होंने त्याग भी किया। बहुत सारी चीज़ें इमोशनल कारण भी जो थे अपने परिवार की कभी याद भी आई या बहुत सारे इनकी ऐसी चीज़ें रही हैं, जिनसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो जनरेशन यहाँ पर पैदा हुई इस इन एकाकी परिवारों में, उस जनरेशन के पास बुजुर्गों की जो का अनुभव या बुजुर्गों का जो प्रेम है या पारिवारिक इकाई को जोड़े रखने की शक्ति या संस्कार या बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी, वो उन बच्चों को नहीं मिल पाई। उन्हें मिला क्या? उन्हें मिला एक कॉरपोरेट स्कूल और उस कॉरपोरेट स्कूल में दी जाने वाली कॉरपोरेट शिक्षा, जो कहीं न कहीं एक मैकेनिज़्म से प्रभावित शिक्षा जो है, इन बच्चों को दी गई और माता-पिता का जो मशीनी जीवन है, वो कहीं न कहीं इन बच्चों में वो इमोशनल बॉन्ड नहीं पैदा कर पाया। खामियाज़ा क्या हुआ कि अब ये बच्चे धीरे-धीरे करके अपनी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फ़ोन में, गेम खेलने में या इनका एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ कि जहाँ अपने माता-पिता के लिए भी कोई स्पेस इन बच्चों के मन में नहीं है। अब अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन चारों लोगों की वैचारिक जो सोच है, वो बिल्कुल अलग है। वो कहने के लिए एक घर के अंदर हो सकते हैं, अगर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, लेकिन वो अलग-थलग पड़े हुए हैं। माता को शिकायत ये है कि बेटा उसको पूछता नहीं है। पिता को ये शिकायत है कि जो बेटी है उसको नहीं पूछती है, बशर्ते कि वो किसी भी मजबूरी में चाहे वो एक साथ रह रहे हों। तो अब नौबत ये है कि 4 लोगों के बीच में भी एक दीवार खिंचनी शुरू हो गई है और ये अधिकांश परिवारों के अंदर मैं देखता हूँ कि वहाँ ये जो चीज़ें हैं, वो होनी शुरू हो चुकी हैं। तो अब संयुक्त परिवार को बचाने की जो विचारधारा या जो अभियान जो चलाया जाना था, मुझे लगता है कि अब वो तो बहुत पीछे रह गया है। अब तो इस पर शायद मुझे लगता है कि तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एकाकी परिवार में रह रहे बच्चे और जो परिवार है उसको किस तरीके से बचाया जाए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे शहरों के अंदर एलिनेशन के शिकार हैं, अकेलेपन के शिकार हैं, कोई मोहब्बत का वातावरण आपस में संबंधों में नहीं पैदा हो रहा है। संस्कारों के नाम पर उनके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं। जो नई जनरेशन है, वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में। उनको किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि माता-पिता जिनके पास ना पीछे कुछ बचा है और ना आगे कुछ बचा है, तो वो एक ऐसे धर्म संकट में फँसे हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब शायद किसी से उम्मीद करना बनता ही नहीं है। जब अपनों से ही उम्मीद नहीं है, तो फिर गैरों से उम्मीद क्या की जाए? तो एक अवसाद और एक निराशा का माहौल
समाज के अंदर धीरे धीरे बना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं कि जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है, और अगर हम थोड़ा सा तवज्जो इन बच्चों की परवरिश या इन बच्चों का को थोड़ा सा संस्कारित कर सकें, इनको सही दिशा दे सकें, या समाज के लोग जो हैं कि कोई ऐसा आप सिद्धांत ऐसा बना सकें या ऐसा कोई एक्ट उनके चरित्रों के अंदर हो कि जिनसे बच्चे सीख सकें, तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सी राहत अवश्य मिल सकती है। हालात जो हैं, जो मेरे मन में ये विचार था, जो मैंने आपके साथ साझा किया कि अब संयुक्त परिवारों की बात तो बहुत दूर हो चली है, अब एकाकी परिवारों को बचाना हमारे समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप प्रबुद्ध जन हैं, अगर आप सोचते हैं, तो इन विषयों के ऊपर लिखिए, लोगों को बताइए, गाइड करिए कि किस तरीके से इस चक्रव्यूह से या इन जो स्थितियां जो नई नई बन रही हैं, इनसे कैसे दूर हुआ जा सके। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और विषय के साथ में मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूं इजाजत। नमस्कार।